जहां हरियाणा में आज से एसआईआर की शुरुआत होगी। दरअसल बीएलओ घर घर जाएंगे, मतदाता सूची को अपडेट करेंगे। सेल्फ इम्यूनरेशन फॉर्म भरवाकर अपडेट की जाएगी ये सूची। 14 जुलाई तक ये प्रक्रिया ऐसे ही जारी रहेगी। तो एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू होगी हरियाणा में। बता दें कि इसको लेकर के बीएलओ को तमाम निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ घर घर जाएंगे, मतदाता सूची को अपडेट करेंगे और सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाकर अपडेट की जाएगी ये सूची। सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाएगा बीएलओस की तरफ से और सूची को अपडेट किया जाएगा। तो एसआईआर की प्रक्रिया अब आखिरकार हरियाणा में आज से शुरू होने जा रही है। हरियाणा में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। बीएलओ घर घर जाएंगे, मतदाता सूची को अपडेट करेंगे, सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा और सूची को अपडेट किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, आज से हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीएलओ को तमाम निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ घर घर जाएंगे, मतदाता सूची को अपडेट करेंगे, साथ ही साथ सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भी भरवाया जाएगा सूची को अपडेट करने के लिए। 14 जुलाई तक ये प्रक्रिया ऐसी जारी रहेगी। देखिए प्रगति, आज 15 तारीख है। 15 जून से 14 जुलाई तक 1 महीने के लिए सर की प्रक्रिया शुरू रही। 23 जिलों में एक साथ होगी। आज बीएलओ घर घर जाएंगे। इससे पहले जीबीटी टीचर्स थे, निचले स्तर पे एक वेरिफिकेशन हो चुका है। उसमें पानीपत की बात करूं तो 58% वोटर्स का भी मिलान हुआ है। 42% अभी भी रहते हैं। अब सारा ये फाइनल स्टेज का डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो आज से बीएलओ जाएंगे, लेकिन मेरे को जो खबर है, मैंने किसी से बात भी किया, अभी तक इनको रजिस्टर वगैरह नहीं दीजिए। जो लोग फील्ड में जाएंगे, घरों में जाएंगे, इनको सुपरवाइजर की तरफ से रजिस्टर दिए जाते ताकि एक प्रॉपर रिकॉर्ड राइटिंग में रहे। लेकिन रजिस्टर अभी तक नहीं मिले। मेरे को तो आज शायद काम पहला दिन है, आधा अधूरा रहे। लेकिन इसके बाद भी 14 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलनी है। चुनाव आयोग की तरफ से सभी डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उनकी डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में सारी प्रक्रिया चलेगी। जिम्मेदारी भी उनकी है, अगर अधिकार है तो जवाबदेही भी है साथ। तो देखते हैं, आज पहला दिन है। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस तरीके से पहले दिन ही बातें आ रही हैं कि अभी रजिस्टर नहीं मिले, सुपरवाइजर उनको शायद 10 बजे के आसपास रजिस्टर देंगे। 10 बजे देंगे तो धूप, गर्मी का मौसम है, बीएलएस के लिए भी दिक्कत है धूप में घर घर जाना। कई बार लोग बेल बजाते हैं, बेल नहीं, दरवाजे नहीं खोलते, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज इस तरह का माहौल है कि लोग, कई घर में महिलाओं डरती हैं, खोलती नहीं है दरवाजा। हालांकि लोगों को पहले से जागरूक किया गया है कि बीएलओ घर घर आएंगी। तो ये फाइनल स्टेज का वेरिफिकेशन है। इसके बाद जब ये प्रक्रिया खत्म होगी, उसमें फिर आपत्तियां मांगी जाएंगी, दावे और आपत्तियां। भाई किसी को नया वोट जुड़वाना है, जो नया वोटर्स है, पात्र है, तो दावे और आपत्तियां होंगी। उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा। फाइनल पब्लिकेशन में तो फिर जो डाटा होगा उसी को प्रिंट किया जाएगा, वही फाइनल माना जाएगा। लेकिन आज पहला दिन है, देखते हैं शाम तक पता लगेगा कि कितनी प्रोग्रेस है आज पहले दिन। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से आज जो पहले दिन तमाम चुनौतियां भी बीएलओस के सामने भी होंगी और लोगों के सामने भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर के अपडेट नहीं है, लोगों में जानकारी का अभाव भी है। कितनी बड़ी चुनौतियां बीएलओस के लिए, क्योंकि ये प्रक्रिया 14 जुलाई तक रहेगी और एसआईआर तो करवाना है। तो ऐसे में बीएलओस के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां होंगी, लोगों को समझाने के लिए भी और फॉर्म भरवाने के लिए भी। बिल्कुल, देखिए इससे पहले जनगणना का भी काम थोड़ा बहुत शुरू हुआ है प्राथमिक स्तर का। तब भी ये बातें सामने आई थी कि महिलाएं या पुरुष जो भी ड्यूटी वाले हैं, घरों में जाते हैं, लोग मिलते नहीं है। जैसे कोई ड्यूटी वाले मियाँ बीवी हैं, घर में ताला है, बेल बजाते हैं, उनको पता नहीं है घर में कोई है या नहीं है, या कोई जानबूझ के नहीं खोलता। कोई ये भी टका देता है कि हमारे घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, अभी नहीं, आप फिर आना। इस तरह की बातें भी आती है। तो इस स्थिति में देखिए चैलेंजेस तो है ही। किसी के घर जाके, हालांकि उनके पास गले में आईडी कार्ड होता है, कौन है वो, उनकी पहचान के लिए पहले से उनको पहले हाथ में फाइल रजिस्टर होता है, गले में आईडी होता है, कौन है वो लोग पहचान के लिए। तो उसके बावजूद परेशानी होती है। गर्मी का मौसम है, जिस तरीके से धूप बहुत तेज हो रही है, तो बीएलओ का कोई गाड़ी में तो जाते नहीं, पैदल ही उनको घूमना है कि घर ढूंढना होता है, फिर बेल बजानी होती है, फिर कोई 3 बार बेल पे, 2 बार बेल पे खोलता है, पूछता है किस लिए आए हो। बहुत सारी चीजें हैं। तो काम इतना आसान नहीं है घर घर जाके एक एक लोगों को कन्विंस कराना। और इसमें खास बात यह कि उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा। जैसे सेल्फ अटेस्टेशन, एक तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन है। जैसे भाई आप जो लिख के दोगे हम उसी को मान लेंगे, लेकिन उसका मिलान तो हो गई। जैसे जो पिछले चुनाव की रोल है, लिस्टें हैं, उनसे मिलान होगा। जो ये दोबारा लिख के देंगे हमारे घर में कितने मतदाता हैं, उनसे उम्र पूछी जाएगी, वोट बना हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी का वोट कटा हुआ है, नहीं बना है, स्पेलिंग मिस्टेक है, एड्रेस मिस्टेक है, लोग घर भी बदल लेते हैं। कोई मान लो पानीपत का आदमी कोई फरीदाबाद चला गया काम के सिलसिले में, फैक्ट्री में करे, तो बहुत सारी समस्याएं हैं हर स्तर पे। अब देखिए बीएलएस के लिए चैलेंजेस तो है ही।
काम कितना स्मूथली होता है, परफेक्टली होता है, कितना जल्दी होता है, पंक्चुअलिटी है उसमें कि नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।